ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथरा श्रीमद्भागवतम की जय। स्कंद 4 अध्याय 7 और श्लोक नंबर 13। दक्ष उवाच। राजा दक्ष ने कहा, भूयान अत्यधिक अनुग्रह कृपा अहो अहो भवता आपके द्वारा कृता की गई मैं मुझ पर दंड सजा तवया आपके द्वारा मई मुझको परितः की गई यद्यपि परलब्धा पराजित न हो न तो ब्रह्मबंधुषु अयोग्य ब्राह्मण को भी हम आप दोनों भगवान मेरे स्वामी अवज्ञा अनादर तुभ्यं आपका हरे च श्री विष्णु का कुतः कहाँ एव निश्चय धृत पर्वतेषु यज्ञ करने में दत्चेत अथवा जगतगुरु शिला प्रभुपाद शिला प्रभुपाद की है। राजा दक्ष ने कहा, हे शिव, मैंने आपके प्रति बहुत बड़ा अपराध किया है, किंतु आप इतने उदार हैं कि आपने अपने अनुग्रह से वंचित करने के बजाय मुझे दंड देकर मेरे ऊपर महान कृपा की है। आप तथा भगवान श्री विष्णु अयोग्य तथा निकम्मे ब्राह्मणों तक की उपेक्षा नहीं करते, तो फिर भला आप मेरी उपेक्षा क्यों करने लगे, जो यह करने में लगा रहता हूँ। तात्पर्य, यद्यपि राजा दक्ष अपने आप को पराजित मान रहा था, किंतु वह जानता था कि यह दंड शिव की महान कृपा थी। उसे स्मरण हो आया कि शिव तथा भगवान श्री विष्णु कभी भी ब्राह्मणों की उपेक्षा नहीं करते, भले ही ब्राह्मण कभी कभी अयोग्य क्यों न हों। वैदिक सभ्यता के अनुसार ब्राह्मण कुल के वंशज जो कभी कठोर दंड नहीं दिया जाना चाहिए, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण अश्वत्थामा के साथ अर्जुन का व्यवहार था। अश्वत्थामा महान ब्राह्मण द्रोणाचार्य का पुत्र था, जिसने पांडवों के सभी पुत्रों की सोए हुओं में हत्या करने का भयंकर अपराध किया था, और जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने भी उसकी भर्त्सना की थी, तो भी अर्जुन ने उसका वध नहीं किया, क्योंकि वह ब्राह्मण पुत्र था। यहाँ पर प्रयुक्त ब्राह्मण बंधुषु शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो ब्राह्मण पिता से उत्पन्न हो, किंतु जिसके कर्म ब्राह्मणों
उसकी सतर के अनुकूल न है, ऐसा व्यक्ति ब्राह्मण न होकर ब्रह्मबंधु होता है। राजा दक्ष ने अपने आप को ब्रह्मबंधु सिद्ध कर दिया था। वह एक महान ब्राह्मण पिता ब्रह्मा का पुत्र था, किंतु शिव के प्रति उसका आचरण ब्राह्मणों जैसा नहीं था, इसलिए उसने स्वीकार किया कि वह पूर्ण ब्राह्मण न था। किंतु शिव तथा श्री विष्णु तो अपूर्ण ब्राह्मणों के प्रति भी वत्सल रहते हैं। शिव ने राजा दक्ष को शत्रु मानकर दंडित नहीं किया था, वरन उन्होंने उसे सन्मार्ग में लाने हेतु दंड दिया था, जिससे उसे पता चले कि उसने बुरा काम किया था। राजा दक्ष यह समझ सका और उसने भगवान श्री कृष्ण तथा शिव की पतित ब्राह्मणों के प्रति, जिसमें वह भी सम्मिलित था, महती कृपा हेतु कृतज्ञता प्रकट की। यद्यपि वह पतित था, किंतु उसने यह करने का व्रत ले रखा था जो कि ब्राह्मण का कर्तव्य है, और इस प्रकार उसने शिव की स्तुति करनी प्रारंभ की। इसमें मुख्य उदाहरण क्या दिया है कि दंड तो देना चाहिए था किसको? अश्वत्थामा को। क्यों? उसने भी सोए हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों का शीश काट दिया। और जो कि ये बताते हैं शास्त्रों में कि कोई व्यक्ति सोया हुआ हो तो उसको नहीं उठाना चाहिए। कई बार कोई उठाना भी नहीं चाहिए, जोर से मारना तो अलग बात है, उठाना भी नहीं चाहिए। मारने की बात तो छोड़ दो आप, उसको उठाना भी नहीं चाहिए। एक बात और है, अश्वत्थामा तो अमर था ना, वो मर ही नहीं सकता। ऐसा किसने कहा है? अमर था, आज ही जिंदा। जिंदा तो छोड़ दिया था ना वो। अरे उसके बाद जो मणि थी उसको वरदान था, वो मणि तो निकाल दी थी अर्जुन ने। जो भी था वो मर नहीं सकता था अश्वत्थामा। ऐसा नहीं है। ऐसा भी भगवान ने जो श्राप दिया था कि तुम ऐसे ही बिठोगे, उनको श्राप मिल गया था और उसकी मणि निकाल दी थी अर्जुन ने। मणि की वजह से वो मर नहीं सकता था। मणि तो निकाल दी थी उसकी, लेकिन उसने क्या किया था, जैसे जैसे बाद में चले गए थे पांडव भी चले गए थे ना, तो इसी प्रकार तामा भी चला गया था। तो द्रौपदी ने मना किया था कि जिस प्रकार मैं पुत्रों के वियोग में तड़प रही है, ब्राह्मण पुत्र है, अगर इसको मार दिया तो इसकी माता भी ऐसे ही तड़पेगी। इसलिए उसने द्रौपदी ने मना कर दिया था कि तुम इसको छोड़ दो, मारो मत। उसकी मणि निकाल दी थी। वो भी मरने के बराबर ही बताते हैं कि मणि निकालने। जब किसी की कोई अगर गलत काम करता है, आपने महाभारत में बहुत से ऐसे उदाहरण अभी वैसे बता भी देता हूँ। वो कौन था जो इनका जमाई था? सूर्य जयद्रथ। जयद्रथ मरने वाला नहीं था, उस पर साथ इतनी शक्ति थी। जयद्रथ जब द्रौपदी के साथ ऐसा व्यवहार करके उसको उठा करके लेकर गया था, अर्जुन ने ऐसा बाण चलाया था कि उसका रथ के आगे क्या बना दिया था? आग लगा दी, और उसके बाद रास्ता बंद कर दिया। वो पकड़ लिया। पकड़ने के बाद क्या किया? उसकी चोटी, बाढ़ और मुछ काट दी, अपमानित कराया था उसको। उसके दिमाग में ये होगी तेरा अपमान कराया, बदला लूंगा। जो ये बदले की भावना आ जाती है ना इंसान के अंदर, ये बड़ी खतरनाक है। दक्ष के अंदर भी क्या था? यही तो थी कि इसने मेरा अपमान किया है, इसका बदला लूंगा। वो ये नहीं जानता था जमाई तो है तेरा, लेकिन ये बहुत उच्च कोटि का महान वैष्णव है, और स्वयं भगवान भी इसको बोलते हैं। जयद्रथ की वजह से अभिमन्यु मरा था। जयद्रथ की वजह से ही अभिमन्यु। भगवान श्री कृष्ण के सामने अर्जुन ने ये वचन दे दिया था कि आज संध्या तक तेरा वध। वो आया ही नहीं युद्ध में। युद्ध में उस दिन आया ही नहीं। भगवान बोले कि भाई ये तो बड़ा मामला गड़बड़ हो गया, ये युद्ध में आया नहीं। अर्जुन ने वचन ले लिया और ये अर्जुन खुद अपनी हत्या कर लेगा। भगवान ने क्या किया? सूरज को उठा के एक बार याद कर दिया, ने बोले चिप जा। आया जयद्रथ अभिमान में भागा। बोले आप क्या करेगा अर्जुन? सूरज तो छिप गया। भगवान श्री कृष्ण अथवा खड़े खड़े हंसे, बोले तेरा बाप अभी निकल के आएगा।
तो ये भगवान की लीला है, उसकी लीला के आगे किसी का बस नहीं चलता। वो भक्तों को बचाते हैं, उन्हें तो भक्तों की रक्षा करनी है। अधर्मी कितना ही कुछ मतलब पाखंड से रचा लो, छोड़ेंगे क्या भगवान? अधर्मी को कभी नहीं छोड़ते। मोटा उदाहरण आपको अभी देता हूं। अमृत कृष्ण प्रेम प्रभु भारत अपार्टमेंट में रहते हैं, पूर्व में, पूर्व अपार्टमेंट में रहते थे। एक पंजाबी ने, सरदार था इसका पंजाब का, उसने उसको बहुत तंग कर दिया प्रॉपर्टी के चक्कर में। उसने ले होगी, बोले तंदे क्यों ले, मैंने लेनी थी। दो उसके बराबर वाला ही फ्लैट ले लिया था उसने। तो उसने बोला कि तेरे को 40 दिन के अंदर अंदर मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं तेरे को, जिंदा मारूंगा तेरे। एक दो जगह उसने उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, वो बच गया। 38वें दिन स्कूटर पे एक्सीडेंट होगा, मर गया पंजाब में। 38वें दिन वो ब्राह्मण, और तो उसको मारेगा। भगवान ने बोला पहले तेरा ही काम कर देता हूं, तो मेरे भक्त को मारने चला ना, तेरा काम मैं पहले ही कर देता हूं। तो भगवान नहीं छोड़ते भक्तों को। ये हमें सोच लेते हैं कि इसने मेरा नुकसान करा, इसका कुछ होना चाहिए। छोड़ दो भगवान के ऊपर, भाई आप जानो, आपका काम जानो। आप आजमाइश करके देख लेना, और रोता पीटता हुआ आएगा आपके पास। भगवान उसका ऐसा काम कर देंगे कि उसने आपके चरणों में आना ही पड़ेगा। जितने भी महाभारत के अंदर उदाहरण है, कोई ऐसा है जो गिड़गिड़ाता हुआ ना आया हो बाद में? क्यों? भगवान अधर्मी को छोड़ते नहीं। ऐसे ऐसे महान राजा दक्ष जैसे, जो इतना अभिमान करके अपना सब कुछ नाश कर लिया, पुत्री का वध भी करवा दिया, उसने अपने प्राण त्यागने पड़े। इससे भयंकर और क्या कार्य होगा? बाप के सामने पुत्री कहती है कि अगर इसका अपमान करा तो लो मैं अपना शरीर त्याग दूंगी। बाप ने तो कह देना चाहिए कोई नहीं, मैं चले जाता हूँ, आप ये कार्य मत करो। उसने मना ही नहीं किया। अब स्तुति करे, आप हंसता रहे। तो ये क्या है? सारे अधर्मियों के तो काम है। तभी तो कहते हैं कि भैया हाथ जोड़ कर निकल जाओ, कोई अगर कुछ बोलता तो मुंह से शब्द दोबारा ना निकालो, उसी में भलाई है। क्या करे? विराम दे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की